एपिसोड की स्टार्टिंग में उनको चैंपियनशिप ट्रॉफी दिया जाता है, जिसकी वजह से वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। नो एक बोर्ड को लेकर जा रहा होता है। सभी बच्चे ये देखकर शोर मचाने लगते हैं और क्वेश्चंस के ऊपर क्वेश्चंस पूछने लगते हैं, जिससे नो इरिटेट हो जाता है। वो बोलता है, हे भगवान, एक एक करके पूछो ना, तुम लोग कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चंस पूछ रहे हो। अच्छा सुनो, अपने फ्रेंड्स को भी साइन अप करवा देना। वो लोग बोलते हैं, ऑफ कोर्स, हम वैसे भी साइन अप करने जा रहे हैं। नो बोलता है, अच्छा ठीक है, तो ये देख लो। और बच्चे नोटिस को देखने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में वो सभी लोग क्लास में होते हैं और ऑडिशन के नोटिस को देखकर बात करने लगते हैं। वो लोग बोलते हैं, ये बहुत कूल है, मैं भी कंप्लीट करना चाहता हूँ और लड़कियों को पागलों की तरह सीखने के लिए मजबूर करना चाहता हूँ। दूसरा लड़का बोलता है, ठीक है, सुनो, अगर हम कंप्लीट करते हैं तो हमारे फॉलोअर्स बढ़ेंगे, स्पॉन्सरशिप मिलेगा, तब हम रिच हो जाएंगे, हमें वाई सीरीज में कास्ट भी किया जाएगा। उसका और एक फ्रेंड बोलता है, वाई सीरीज हिट करने से पहले इंस्ट्रूमेंट बजाना तो सीख लो, तुम्हें क्या बजाना आता है। तभी उनकी टीचर क्लास में आती है। वो सबको बात करते हुए देखकर चुपके से उनके पास आ जाती है और उनकी बातों को सुनने लगती है। वो बोलती है, मैंने तुम लोगों को डिस्कस करने बोला था, चिट-चैट नहीं। वो लोग सीधे होकर खड़े हो जाते हैं। उनकी टीचर बोलती है, क्योंकि तुम लोग ऐसे हो, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। अगर तुम लोग फेल हो गए तो ट्रैश कलेक्ट करने के अलावा तुम्हें टॉयलेट भी क्लीन करना होगा। वो लोग बोलते हैं, क्या? टीचर बोलती है, टॉयलेट साफ करो तो तुम ज़्यादा स्मार्ट हो जाओगे। नेक्स्ट सीन में वो लोग एक साथ बैठकर एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहे होते हैं। फॉन्ग बोलता है, लगता है मुझे टॉयलेट क्लीन करने की ट्रेनिंग शुरू कर देनी चाहिए। उसका फ्रेंड बोलता है, यार अभी से हार मत मानो, तुम लोग मैनिफेस्टिंग के बारे में जानते हो। ओम बोलता है, नहीं, इसका क्या मतलब है। वो बोलता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर तुम पॉजिटिव सोचते हो तो तुम पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो। अगर तुम सोचोगे कि तुम एग्ज़ाम में पास कर लोगे तो तुम पास हो जाओगे, बस इतना ही। ओम बोलता है, मैं तो पिछले 3 सेमेस्टर से यही सोच रहा हूँ। सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी वहाँ अर्न आता है। वो नो से बोलता है, नो, मैंने अभी अभी अपना एप्लीकेशन सबमिट किया है। नो बोलता है, सच में, तुम्हारे पास कोई बैंड है? अर्न बोलता है, हाँ, चेयर स्क्वाड के साथ। तभी वहाँ फी और पून आता है। फी बोलता है, स्टूडेंट काउंसिल का भी बैंड है, तो चलो कंप्लीट करते हैं अर्न। सभी लोग उनको देखने लगते हैं। अर्न बोलता है, ठीक है, करते हैं। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वही दूसरी साइड में एक बच्चों के साथ स्टडी कर रहा था। तभी उसका पेन गिर जाता है तो एक लड़का उठाकर देता है। नो का एक फ्रेंड उस तरफ देखकर बोलता है, डैम, वो किड बहुत क्यूट है। सभी लोग उस तरफ देखने लगते हैं और एक लड़का बोलता है, वो 9th स्टैंडर्ड का मिक है, वो म्यूजिक क्लब में भी है। वो लड़का पूछता है, नो, क्या ये तुम्हारा किड है? नो बोलता है, नहीं, मेरा नहीं, ओम का किड है। ओम, तुम उसे कौन सा इंस्ट्रूमेंट सिखा रहे हो? ओम बोलता है, उसने हॉर्न चुना है, मैं उसे फ्राइडे को सिखाने की सोच रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ आना। नो बोलता है, फ्राइडे? फ्राइडे को मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा, मैं बीमार हो सकता हूँ। ओम बोलता है, एडवांस में सिक लीव, सीरियसली? नो बोलता है, ये नॉर्मल है। ओम बोलता है, क्या तुम पागल हो? तुम फ्राइडे को मेरे साथ आ रहे हो, कोई बहाना नहीं। नो बोलता है, नहीं, मैं नहीं आ रहा। ओम बोलता है, सच में, तुम चाहते हो कि मैं उसे अकेले सिखाऊं? नो बोलता है, हाँ। तभी वहाँ से नौर गुजरता है। फॉन्ग उसे देखने लगता है। नेक्स्ट सीन में वो सारों हुआहिन में जा रहे होते हैं। नो और यूरी रील्स बना रहे थे। नो ठीक से डांस नहीं करता तो यूरी उसे सिखाने लगती है। वो दोनों काफ़ी इंजॉय करते हुए जा रहे होते हैं। पून उन्हें देखकर स्माइल करता है, लेकिन एम सीरियस होकर बैठी हुई होती है। तभी यूरी की फ्रेंड का कॉल आता है। वो बोलती है, तुम सब कहाँ गए? यूरी बोलती है, ट्रिप पे। उसकी फ्रेंड बोलती है, तुमने मुझे यहाँ नान के साथ अकेला छोड़ दिया। यूरी बोलती है, ली भी तो है। उसकी फ्रेंड बोलती है, वो भी वेकेशन पर गई है। यूरी बोलती है, अब क्या कर सकते हैं, तुम स्टडी एंजॉय करो, मैं ट्रिप एंजॉय करती हूँ। फिर वो नो को हेलो बोलने कहती है।
उसके बाद वो कॉल कट कर देती है। नो बोलता है, क्या तुम अपने दोस्तों के लिए गिफ्ट्स नहीं खरीदोगी? यूरी बोलती है, हाँ ये ठीक रहेगा, पर तुम्हें खरीदने में मेरी हेल्प करनी होगी। नो बोलता है, हाँ बिल्कुल। तभी जिन यूरी को मैसेज करती है। वो बोलती है, यूरी तुम दोनों कपल सच में साथ में गए हो? यूरी बोलती है, हाँ एम और मैं, नो और पून। जिन बोलती है, अरे दो कपल्स, तुम और नो, एम और पून। यूरी बोलती है, इसमें क्या फ़र्क है? जिन बोलती है, अरे एम अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई है, तो ऑब्वियसली वो उसके साथ रहेगी और तुम नो के साथ, तो केयरफुल रहना। शायद नो को उस इंटेंशन के साथ आया है। यूरी सबकी तरफ देखती है, फिर वो मैसेज करती है, तुम पागल हो क्या? एम मेरे साथ रहेगी और नो पून के साथ। जिन बोलती है, ये आइडिया तुम्हारा अपना है या तुमने नो से पूछा था? क्या पता शायद नो इसीलिए आने के लिए रेडी हो गया क्योंकि उसके मन में कुछ चल रहा हो। आखिरकार मेरी फ्रेंड को अभी मिल गया। यूरी को ये अच्छा नहीं लगता, तो वो नो की तरफ देखती है और उससे थोड़ा दूर होकर बैठ जाती है। नो यूरी की तरफ देखकर स्माइल करता है, फिर वो मस्त अपना डांस करने लगता है। नेक्स्ट सीन में एम और यूरी एक साथ खड़ी होती है। यूरी एम से बोलती है, एम चलो एक पिक लेते हैं। फिर वो दोनों एक साथ सेल्फी लेती है। यूरी बोलती है, मैं तुम्हें टैग कर दूंगी। फिर एम अपना मोबाइल चेक करती है, जिसमें उसने ली को मैसेज किया होता है कि तुम कहाँ हो, और काफ़ी सारी मिस कॉल्स होती हैं, पर ली का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। पून नोटिस करता है कि एम थोड़ी परेशान है, इसीलिए वो उससे पूछता है, क्या तुम्हें स्नैक्स चाहिए? एम डर जाती है और अपना फ़ोन हाइड कर देती है। पून बोलता है, वहाँ पहुँचने में थोड़ा टाइम लगेगा। साइड में यूरी जिन के मैसेज को फिर से पढ़ने लगती है। तभी वहाँ नो आता है, जिससे वो भी डर जाती है। यूरी बोलती है, तुमने मुझे डरा दिया। नो बोलता है, डरने की क्या बात है, मैं ही तो हूँ। फिर वो उसे पानी की बोतल देता है। यूरी बोलती है, हाँ ये तुम हो नो, मैं क्यों डरूंगी? पून उनकी तरफ देख रहा होता है। यूरी बोलती है, नो वो जगह बहुत अच्छी है, चलो कुछ पिक्स लेते हैं, और वो उसे वहाँ से ले जाती है। नेक्स्ट सीन में वो लोग होटल में पहुंच जाते हैं। यूरी बोलती है, वाओ ये होटल कितना बड़ा है। वो नो और पून को जल्दी आने बोलती है और वो दोनों अंदर चली जाती हैं। पून लगेज नो को देता है। नो बोलता है, मैं इसे नहीं उठाऊंगा। पून भी नहीं उठाता। वो दोनों ऐसे ही खड़े होते हैं। फिर वो दोनों एक साथ हाथ रखते हैं, जिससे उनका हाथ टच हो जाता है। नो जल्दी से अपना हाथ हटाकर बोलता है, तुम ही इसे उठाओ, मैं जा रहा हूँ। यूरी मेरे लिए वेट करो। नेक्स्ट सीन में नो और यूरी एक साथ बैठकर बात कर रहे होते हैं। पून और एम रूम की चाबी लेने खड़े होते हैं, लेकिन पून उन दोनों की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद एम और पून उनके पास आकर बैठ जाते हैं। एम यूरी को चाबी देते हुए बोलती है, ये लो तुम दोनों के लिए की कार्ड। यूरी बोलती है, हमारे लिए? एम बोलती है, हाँ तुम्हारे और नो के लिए। नो और यूरी शॉक हो जाते हैं। पून बोलता है, तुमने रूम्स को ऐसे क्यों चूज किया? एम बोलती है, क्या ये ठीक नहीं है? यूरी ना में सिर हिलाती है। पून बोलता है, मुझे लगता है कि गर्ल्स और बॉयज़ को अलग अलग रहना चाहिए। एम नो से पूछती है, तुम क्या सोचते हो? नो पहले तो यूरी की तरफ देखता है, फिर वो पून की तरफ देखता है। उसके बाद वो बोलता है, जो भी ठीक लगे। तभी कुछ लड़कियां एम को देखकर बोलती है, हे वो मिसेस एन की बेटी है ना? उन्होंने तो कहा था कि वो बचपन में इतनी खूबसूरत नहीं थी, लेकिन अब वो अपनी मॉम जितनी ही खूबसूरत है। पून उन लोगों की बातें सुनकर बोलता है, बहुत से लोग एम को जानते हैं और यूरी भी इसमें कंफर्टेबल नहीं लग रही है। एम को यूरी के साथ रूम में रहना चाहिए। और वो नो की तरफ देखकर स्माइल करता है। एम बोलती है, ओह सच में, मुझे माफ़ कर देना यूरी। मुझे लगा कि तुम नो के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हो, इसीलिए मुझे लगा कि तुम्हें उसके साथ रहना पसंद आएगा। यूरी बोलती है, मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ भी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना ज़्यादा पसंद करूँगी, ताकि तुम मुझे सिखा सको कि हेयर को कर्ल कैसे करें। एम बोलती है, ठीक है, मैं अपना सामान ले आई हूँ, तो हम आज रात सीखेंगे। यूरी बोलती है, सच में?
वो बहुत खुश हो जाती है और वो दोनों वहाँ से चली जाती है। पून नो के पास आकर बैठता है तो नो थोड़ा दूर होकर बैठ जाता है। पून उसे की कार्ड दिखाता है। उसके बाद वो दोनों भी रूम में आ जाते हैं। नो सीधे आकर बेड पर लेट जाता है। पून बोलता है, नो, तुमने ऐसा क्यों कहा? तुमने कहा जो भी ठीक लगे। नो बोलता है, मैं किसी के साथ भी ठीक हूँ। पून बोलता है, लेकिन ये ठीक नहीं है। नो बोलता है, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। यूरी के साथ रूम में रहना अच्छा नहीं है। और तुम्हारे साथ? पून बोलता है, मेरे साथ क्या? नो बोलता है, पून, मैं सीधे पूछता हूँ, तुम मेरे साथ रूम में क्यों रहना चाहते हो? पून उसके क्लोज आकर कहता है, हम 4 लोग हैं। अगर तुम्हारे साथ नहीं तो मैं किसके साथ सोऊंगा? मैं कुछ भी अजीब नहीं सोच रहा हूँ। तुम्हारे जैसा तो बिल्कुल नहीं। नो बोलता है, मैं भी नहीं सोच रहा हूँ। पूनू से घूरे जा रहा था तो नो बोलता है, मैं सच में कुछ भी नहीं सोच रहा। मैं नहाने जा रहा हूँ। वो उसे पीछे करके चला जाता है। वो दरवाज़ा लॉक नहीं कर पा रहा था तो पून उसकी हेल्प करता है। उसके बाद वो स्माइल करता है। दूसरी साइड हम नो के फ्रेंड्स को देखते हैं। नो का एक फ्रेंड उसकी वीडियो दिखाते हुए बोलता है, इसे देखो, ये बीमार आदमी डॉक्टर को दिखाने हुआ ही गया है। और एक फ्रेंड बोलता है, अरे वो पून की कार है ना? ओम बोलता है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। तभी उसे मिक का मैसेज आता है। नेक्स्ट सीन में मिक हॉर्न बजा रहा होता है, लेकिन वो काफ़ी बुरा बजाता है। ओम उसे सिखाने लगता है, लेकिन फिर भी वो ठीक से नहीं बजा पा रहा था। तभी वहाँ नौत और पैर आते हैं। ओम काफ़ी गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है, बस करो, और ज़ोर से नहीं बजा सकते क्या? हार मान लो, इसके बजाय लैप्स लगाओ। और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उन दोनों को काफ़ी बुरा लगता है। पैर बोलता है, वो उस पे बहुत हार्श है। नॉन बोलता है, हार्श, जैसे तुम माबिन पर होते हो। फिर वो मिक को बुलाते हैं और इशारा करते हुए बोलते हैं, तुम ये कर सकते हो। ये सुनकर मिक दोबारा प्रैक्टिस करने लगता है। दूसरी तरफ नो और बाकी लोग बीच पर काफ़ी इंजॉय करते हैं और साथ में काफ़ी सारी पिक्स लेते हैं। फिर वो लोग वॉलीबॉल खेलने लगते हैं। एम भी काफ़ी खुश होती है। तभी बॉल दूसरी तरफ चली जाती है। जब एम बॉल को लाने जाती है, वो देखती है वहाँ ली और उसकी गर्लफ्रेंड है। वो उन दोनों को एक साथ देखकर सैड हो जाती है। यूरी बोलती है, एम, क्या तुम मेरे लिए बॉल ला सकती हो? एम उन दोनों की तरफ देखकर जा रही होती है। तभी उसका पैर मुड़ जाता है और वो गिर जाती है। वो लोग तुरंत उसके पास भागकर आते हैं। नेक्स्ट सीन में नर्स उसकी चोट को ट्रीट कर रही है और बोलती है, अभी इस पैर का इस्तेमाल मत करना, और कोल्ड कॉम्प्रेस यूज़ करने बोलकर चली जाती है। पून बोलता है, क्या ये बहुत दर्द हो रहा है? अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो तुम रो सकती हो, मैं यहीं रहूँगा। एम उसे देखती है और रोने लगती है। वो अपना सर पून के शोल्डर पर रख लेती है। पून उसके आंसू पोंछकर बोलता है, एम, याद है जिस दिन हम पहली बार मिले थे, तुम ऐसे ही रो रही थी। मैं हमेशा सोचता था कि क्यों तुम हमेशा इतनी परफेक्ट दिखती हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग लोगों को भी दर्द होता है। मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें दोबारा रोते हुए नहीं देखना चाहता। एम बोलती है, तुम्हें पता है, तुम ही अकेले ऐसे लड़के हो जिसके साथ मैं कंफर्टेबल फील कर रही हूँ। मैं सच में बहुत खुश हूँ कि मैं तुमसे मिली। पून बोलता है, मैं भी खुश हूँ। दूसरी तरफ नो और यूरिन सी के पास बैठे होते हैं। यूरी बोलती है, क्या एम ठीक हो जाएगी? नो बोलता है, वो ठीक लग रही थी। पुन उसका ख्याल रख सकता है, तुम चिंता मत करो। तभी एक बॉल नो के पास आता है तो वो उसे उठाकर वापस देने लगता है। वो फॉरेनर लड़की उसे खुश होकर थैंक्स बोलती है और उसके चेक्स पर किस करती है। यूरी जिन की कही बातों को सोचने लगती है कि शायद नो आने के लिए इसीलिए मान गया क्योंकि उसके मन में कुछ चल रहा है। यूरी को काफ़ी बुरा लगता है, इसीलिए वो सी की तरफ जाने लगती है। तभी नो ये नोटिस करता है और उसके पीछे पीछे जाने लगता है, पर यूरी अपना टांग उतार देती है जिससे नो पीछे घूम जाता है। नो बोलता है, तुम ये क्या कर रही हो? यूरी बोलती है, ट्राई करना चाहते हो? नो बोलता है, क्या ट्राई करूं? तुम मुझे क्या समझती हो? यूरी बोलती है, तुम एक लड़के हो और लड़के सब कुछ ट्राई करना चाहते हैं, है ना? नो बोलता है, तो पहले इसे पहन लो,
इसे पहन लो वरना मैं बात नहीं करूँगा। यूरी वापस टॉप पहन लेती है। नो बोलता है, तुम ये क्या कर रही थी? यूरी बोलती है, मैं बस टेस्ट करना चाहती थी, अगर तुम मौका पुरुष निकली तो। नो बोलता है, ये कोई मजाक नहीं है, फिर कभी ऐसा मत करना, ठीक है? यूरी बोलती है, ठीक है, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। नो जाने लगता है, पर यूरी उसे पीछे से हक कर लेती है। वो बोलती है, लेकिन मुझे पता था कि तुम ऐसे नहीं हो, मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ, मैं हमेशा तुमसे फ्लर्ट करी हूँ, लेकिन तुमने कभी परवाह नहीं की, तुम बहुत टफ हो। मैं सोच रही हूँ तुम्हें किस टाइप का इंसान पसंद आएगा, जब तुम्हें वो मिल जाए तो मुझे सबसे पहले बताना, ठीक है? नो बोलता है, ठीक है। यूरी अपनी बाहें फैला लेती है। नो पूछता है, क्या? यूरी बोलती है, क्या मुझे एक हग मिल सकता है, एक दोस्त के तौर पर? फिर वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। दूसरी तरफ एम पून से बोलती है, अगर एक दिन मैं कभी बुरा बिहेव करूँ तो प्रॉमिस करो कि तुम मुझसे नफरत नहीं करोगे, कम से कम हम दोस्त बनकर तो रह सकेंगे। पून बोलता है, ठीक है, तुम मुझे जैसा बनाना चाहते हो मैं वैसा ही पर्सन बन जाऊंगा। फिर वो उसके आंसू को पोंछता है। तभी एम की मॉम का कॉल आता है। एम की मॉम बोलती है, एम तुम कहाँ हो, तुम क्या कर रही हो? एम बोलती है, मॉम मैं ऑलरेडी हुआहिन में हूँ। एम की मॉम बोलती है, तुम उस रिव्यू के बारे में तो नहीं भूली जो मैंने तुमसे मांगा था? एम बोलती है, नहीं मॉम मैं नहीं भूली, 2 सेट और एक सनस्क्रीन रिव्यू। एम की मॉम बोलती है, एम ये काम सच में बहुत इम्पोर्टेंट है, तुम्हें इसे जल्द ही ख़त्म करना होगा, ठीक है? एम ओके बोलकर कॉल कट कर देती है। पून बोलता है, तुम्हें रिव्यू शूट करना है? एम बोलती है, हाँ मॉम ने मुझे याद दिलाने के लिए कॉल किया था, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं ये कर भी पाऊंगी। पून बोलता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, मैं ये अश्योर करूँगा कि शॉट्स बहुत अच्छे से आए। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। दूसरी तरफ नो यूरी से बोलता है, मुझसे बेटर कोई ढूंढ लो। यूरी बोलती है, नहीं तुम ही हो, तुम सबसे बेस्ट हो। नो बोलता है, ये तो सच है, मुझे माफ़ करना तुम्हारी ज़िंदगी में इतना हैंडसम होने के लिए। यूरी बोलती है, ओह तुम तो काफ़ी घमंडी हो। नो बोलता है, चलो भी वापस चलते हैं, तुम्हें नहा लेना चाहिए। नो जाने लगता है, पर यूरी अभी भी वहीं खड़ी होती है। नो उसे आने के लिए बोलता है, तो वो उसके पीछे पीछे चली जाती है। दूसरी तरफ हम ओम और उसके दोस्तों को देखते हैं। ओम ने मिक को पनिशमेंट दिया था। मिक दौड़ते दौड़ते थक चुका होता है। फ्लिम बोलता है, ओम क्या ये किड तब तक दौड़ेगा जब तक कि वो मर नहीं जाता? ओम बोलता है, इतना स्टूपिड कौन होगा जो ऐसा करेगा? फ्लिम उसके पास जाने लगता है, पर ओम उसे रोक देता है। वो बोलता है, फ्लिम बैठ जाओ, उसकी हेल्प करने मत जाओ। फ्लिम बोलता है, इतनी गर्मी में वो जल्द ही बेहोश हो जाएगा। ओम बोलता है, मेरी बात सुनो, जिंदगी का एक आसान रूल है, तुम्हें खुद को सबसे अच्छे से जानना चाहिए। अगर वो बेहोश होने तक दौड़ता रहा तो वो बैंड में सरवाइव नहीं कर पाएगा, या फिर कहीं भी नहीं। उसके बाद वो वहाँ से उठकर चला जाता है। मिक ये सुनकर वापस उठकर दौड़ने लगता है। वहाँ से फॉन्ग गुजरता है। नॉर उसे जाते हुए देखने लगता है। नेक्स्ट सीन में फॉन्ग स्विमिंग करने के लिए खड़ा होता है। नॉर को लगता है कि वो सुसाइड करने वाला है, इसीलिए वो उसे रोकने लगता है और नीचे उतरने बोलता है। नॉर बोलता है, शांत हो जाओ, तुम वहाँ ऊपर क्या कर रहे हो? फॉन्ग हैरान होकर बोलता है, क्यों क्यों शांत हो जाओ, मैं स्विमिंग करने जा रहा हूँ। नॉर बोलता है, ओह यहाँ एक पूल है और हम यहाँ स्विमिंग कर सकते हैं, मैं कितना स्टूपिड हूँ। फॉन्ग बोलता है, तुम उस दिन वाले किड हो ना? नॉर बोलता है, हाँ मेरी हेल्प करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा चोट अब कैसा है? फॉन्ग बोलता है, ठीक है, बस एक छोटी सी ही खरोच थी। नॉर उसके हेड को होल्ड करते हुए बोलता है, अगर उस दिन तुम वहाँ नहीं होते तो मैं मुश्किल में पड़ जाता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फॉन्ग बोलता है, तुम हमेशा मुश्किल में क्यों पड़ जाते हो? टफ बनना सीखना चाहते हो? मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। नॉर खुश हो जाता है। वो बोलता है, सच में? फॉन्ग मुस्कुराते हुए हाँ बोलता है। नेक्स्ट सीन में नॉर अकेला बैठकर ग्रुप चैट पढ़ रहा होता है।
जहाँ फिल्म की फ़ोटो भेजता है और ओम ने उसके साथ जो किया उस बारे में बता रहा होता है। तभी वहाँ पून आकर बोलता है, मैंने तुम्हें रूम में नहीं देखा तो मैं वरीड हो गया। नो बोलता है, एम अब कैसी है? पून बोलता है, वो अब ठीक है, स्वेलिंग कम हो गई है। नो बोलता है, ये तो अच्छा है। अगर तुम चाहो तो रूम में वापस जा सकते हो, जल्द ही बारिश होने वाली है। ये ट्रिप भी कुछ खास नहीं रहा। पून बोलता है, नो, क्या तुमने कभी कुछ ऐसा देखा जो तुम नहीं देखना चाहते थे? नो सोचते हुए बोलता है, कुछ ऐसा जो मैं नहीं देखना चाहता। क्या तुमने भूत को देखा या तुमने गप्पा को देखा? वो काफ़ी ज़्यादा डरने लगता है। वो बोलता है, यार मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में डरा हुआ हूँ। पून बोलता है, अरे वो नहीं। नो बोलता है, तो फिर क्या? पून बोलता है, मैंने तुम्हें और यूरी को बीच पर हक करते हुए देखा। नो चुप रहता है। पून नो को चुप देखकर बोलता है, मैं रूम में जा रहा हूँ। वो उठ के जाने लगा है। नो बोलता है, पून, क्या तुम मीम से प्यार करते हो? पून बोलता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो खुश रहे। नो बोलता है, तो शायद तुम उससे प्यार करते हो। पून बोलता है, अगर मैं तुम्हारे बारे में भी ऐसा ही फील करूँ तो? मैं तुम्हारे बारे में भी ऐसा ही सोचता हूँ। सॉरी, मैं तुम्हें अभी तक नहीं भुला पा रहा हूँ। मैं चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मुझे नहीं लगता है कि मैं ये कर पाऊँगा। नो से हक कर लेता है। वो बोलता है, मैं भी नहीं कर सकता। नेक्स्ट सीन में पुन एम की पिक क्लिक कर रहा था। एम उसे अपनी पिक दिखाने बोलती है। साइड में यूरी हंसते हुए नो की सोते हुए पिक ले रही होती है। तभी नो उठ जाता है। यूरी नो को उसका पिक दिखाती है। नो उसे डिलीट करने बोलता है, लेकिन यूरी डिलीट नहीं करती। वो बोलती है, देखो तुम कितने क्यूट लग रहे हो, मैं इसे पोस्ट करना चाहती हूँ। नो मना करने लगता है। तभी वहाँ ली और उसकी गर्लफ्रेंड टैंग आती है। यूरी उन दोनों को देखकर आवाज़ देती है। एम भी उनकी तरफ देख रही होती है। यूरी ली से कहती है, क्या तुम भी यहीं स्टे कर रही हो? मुझे तो पता ही नहीं था। ली बोलती है, क्योंकि तुम्हें सिर्फ नो की फिक्र है। अब मैं खाने जा रही हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं तुम लोगों के बीच थर्ड व्हील नहीं बनना चाहती। यूरी ओके बोलती है। एम और पून उन दोनों को ज्वाइन करते हैं। पून बोलता है, क्या सबका पेट भर गया है? यूरी बोलती है, क्या तुम कुछ और खाना चाहते हो? लेकिन एम इस हालात में कहीं नहीं जा सकती। ली एम को देखने लगती है। एम बोलती है, मैं ठीक हूँ, मैं मैनेज कर लूँगी, तुम लोग जाओ। यूरी बोलती है, कोई बात नहीं, बाहर बहुत गर्मी है, चलो होटल में ही आराम करते हैं। लेकिन मैंने सुना है कि सोए के फ्राइड बनानास बहुत टेस्टी होते हैं। मुझे सच में इसे खाने का मन कर रहा है। नो, क्या तुम मुझे फ्राइड बनाना दिलाने ले जा सकते हो? नो बोलता है, मेरा पेट अभी तक नहीं भरा है। यूरी नो को रिक्वेस्ट करने लगती है, पर नो मना कर देता है। ये देखकर एम पून को इशारा करती है। पून बोलता है, चलो मैं तुम्हें ले जाऊंगा। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। टैंग वॉशरूम में जाती है। ली और एम एक दूसरे की तरफ देखने लगती है। एम ली को मैसेज करती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या हम हॉलवे में मिल सकते हैं? दूसरी तरफ हम पैर को देखते हैं, जो प्लांट्स को पानी दे रहा था और नॉट से कॉल पर बात कर रहा था। तभी वहाँ एक लड़की आती है। इस लड़की का नाम ड्रीम होता है। पैर उसे हेलो बोलता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों एक साथ बैठे होते हैं। ड्रीम बोलती है, मिस्टर टी और मिस बे घर पर नहीं है क्या? पैर बोलता है, नहीं, वो बाहर गए हैं। ड्रीम बोलती है, मैं ये तुम्हारे लिए लाई हूँ, इसे फ्रिज में रखना मत भूलना, वरना ये खराब हो जाएगा। पैर बोलता है, ठीक है, पर तुम बहुत कुछ लाई हो। ड्रीम बोलती है, माविन ने कहा था कि तुम्हें ये सब पसंद है। अच्छा, तो कैसा चल रहा है? क्या माविन ने फिर इस बारे में बात किया? पैर बोलता है, हाँ, कभी कभी। ड्रीम बोलती है, लेकिन तुम उस पर सॉफ्ट मत होना, वरना वो ट्रबल में पड़ जाएगा, और अगर डैड को पता चला तो वो उसे मार डालेंगे। पैर बोलता है, समझ गया। फिर हम नो को देखते हैं। यूरी नो को मैसेज करती है, स्टॉल बंद है, मैं रोने वाली हूँ। नो बोलता है, अब क्या? यूरी बोलती है, पून दूसरी जगह ढूंढ रहा है, हमें आज स्प्राइट बनाना खाना ही है। तभी नो एम की आवाज़ सुनता है। वो बोलती है, सच में क्या तुम लोग अब कपल हो? मुझे जवाब दो।
नो देखता है कि वहाँ एम और ली खड़ी है। ली बोलती है, अभी नहीं, लेकिन बहुत जल्द। एम बोलती है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है? ली बोलती है, क्या तुम्हें मेरी परवाह थी? क्या तुम ये सब करना बंद कर सकती हो? एम बोलती है, तुम्हारे लिए कहना आसान है, तुम्हारे पास कोई और है। जब मैंने कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो क्या तुमने इसके बारे में सोचा भी? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम इतनी क्रूर क्यों हो रही हो? एम उसे रोते हुए गले लगा लेती है, लेकिन ली को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। नो साइड से उनका वीडियो बना लेता है। नेक्स्ट सीन में वो लोग स्कूल में होते हैं। यूरी की फ्रेंड आकर बोलती है, गर्ल्स क्या तुमने सुना? एम नहीं आ रही है। लेकिन वो लोग कोई रिएक्ट नहीं करते, जैसे उनको पहले से ही पता है। उसकी फ्रेंड बोलती है, तुम सबको पहले से ही पता था? क्या वो बीमार है या कुछ और? उसने मुझे आंसर भी नहीं दिया। यूरी बोलती है, मुझे भी नहीं पता। फिर वो लोग उसे ढूंढने चले जाते हैं। ली को एम का लगातार मैसेज आता है, क्या हम अब बात कर सकते हैं? मुझे जवाब दो। तुम चुप क्यों हो? प्लीज मुझे जवाब दो। वो उसे कॉल भी करती है, पर ली रिसीव नहीं करती। वो काफी दुखी होती है। तभी वहाँ दो लड़कियां आकर बोलती है, तुम एम हो ना? क्या हम तुम्हारी इंटरव्यू ले सकते हैं? बस एक छोटा सा। लेकिन एम उन्हें मना कर देती है। वो लड़कियां बोलती है, तुम्हें देखने का मौका बहुत कम मिलता है, तुमसे मिलना बहुत मुश्किल है। सामने से तो तुम बिल्कुल गॉर्जियस और परफेक्ट हो। इसमें बस 5 मिनट लगेगा। एम थोड़ा गुस्से में बोलती है, मैं बस अकेला रहना चाहती हूँ, क्या तुम ये देख नहीं सकते? फिर वो दोनों लड़की वहाँ से चली जाती है। दूसरी साइड नो के फ्रेंड्स उसे घूर रहे होते हैं। नो उनके लिए स्नैक्स लाया था। वो लोग स्नैक्स खाते हुए बोलते हैं, तुम हुआहिन तक गए और तुम सिर्फ ये लाए हो। नो बोलता है, तुम मत खाओ। उसके फ्रेंड्स बोलते हैं, मैं खा रहा हूँ, कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ। नो बोलता है, वैसे फ्राइडे कैसा रहा? उसके फ्रेंड्स बोलते हैं, कुछ खास नहीं, मिस तुम्हें ढूंढ रही थी। मैंने उनसे कहा कि तुम हुआहिन में चले गए। वैसे तुम अभी सिंगल हो या मिंगल? नो बोलता है, मैं सिंगल हूँ। फॉन्ग बोलता है, तुम बहुत कोल्ड हो यार। यूरी काफी क्यूट है। उसका दूसरा फ्रेंड बोलता है, अगर वो उसे डेट करने वाला होता तो अब तक कर लिया होता। तो यूरी के साथ तुम्हारा कुछ नहीं हुआ? और पून के बारे में क्या? नो बोलता है, वो इन सब में इन्वॉल्व कैसे हो गया? फॉन्ग बोलता है, कम ऑन, तुम सारों एक साथ गए थे और तुमने पून के साथ रूम भी शेयर किया था ना? लास्ट टाइम में तो तुम लोग मुश्किल से बात करते थे, और अब तुम अचानक इतने क्लोज हो गए हो, जैसे वो लोग नो को टीज करने लगते हैं। तभी पून उसे आवाज लगाता है। नो जल्दी से यस बोल देता है। फिर वो अपने दोस्तों को देखने लगता है। फिर वो बोलता है, ठीक है अब मैं जा रहा हूँ। वो लोग उसे टीज करते हुए ओके बोलते हैं। नो पून से पूछता है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? पून बोलता है, फी ऑडिशन की डेट के बारे में जानना चाहता है। नो बोलता है, मैंने उसे पहले भी बताया है, लेकिन उसने सुना ही नहीं। ऑडिशन आज है। पून बोलता है, क्या? नो बोलता है, मेरे क्लब में क्लास के बाद। पून बोलता है, मैंने तो कुछ भी रेडी नहीं किया है। नो बोलता है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। गोल्ड भी आ रही है। ओह मेरा मतलब ग्रेसी, तो शाय फील मत करना। पून बोलता है, ग्रेसी सच में? ओह नो, अब तो बहुत देर हो गई है। तभी एम का कॉल आता है। वो बोलती है, क्या तुम आज शाम फ्री हो? मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या मैं आज शाम तुमसे मिल सकती हूँ? पून नो की तरफ देखता है तो नो हाँ की तरफ इशारा करता है। पून एम से बोलता है, तुम अभी कहाँ हो? तुम हमारे स्कूल में क्यों नहीं आ जाते? यहाँ एक म्यूजिक इवेंट है, शायद म्यूजिक सुनने से कुछ हेल्प मिल जाए। एम बोलती है, ठीक है, और वो कॉल कट कर देती है। नो बोलता है, उसे ले आना। पून बोलता है, वो आजकल स्ट्रेस लग रही है, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? नो बोलता है, नहीं मैं नहीं हूँ। तभी कोई उसे बुलाता है और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में मिक क्लब में फिश को देख रहा होता है। ओम मिक को टेप लाने बोलता है। मिक टेप को काटने लगता है, पर उसकी फिंगर पर कट लग जाता है। ओम सीधा आकर उसे देखने लगता है और उसे ले जाने लगता है, लेकिन प्रेम उसे रोककर पूछता है, ओम तुम उसे कहाँ ले जा रहे हो? लेकिन वो उसे हटाकर मिक को लेकर चला जाता है। ओम बाथरूम में मिक के चोट को देखने लगता है। मिक बोलता है, मैं ठीक हूँ। ओम मिक के काफ़ी क्लोज आ जाता है। फिर वो बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ ग्रेसी स्कूल के गेट पर खड़ी होती है।
तभी नो उसे लेने आता है। ग्रेसी बोलती है, मैंने बहुत देर इंतज़ार किया। नो सॉरी बोलता है। तभी वहाँ से नो के टीचर गुजरते हैं। ग्रेसी उन्हें आवाज़ लगाती है। मास्टर कंफ्यूज होकर नो से पूछता है कि ये कौन है। ग्रेसी बोलती है, ये मैं हूँ, सुफालक। टीचर बोलते हैं, ओह सुफालक, अपने दोस्तों से मिलने आए हो। वो नो को उसका ख्याल रखने बोलकर चले जाते हैं। ग्रेसी बोलती है, मैं खुद ही अंदर आ सकती थी, तुम्हें मुझे लेने आने की ज़रूरत नहीं थी। नो बोलता है, नहीं, तुम्हें पहले कुछ जानना ज़रूरी है। ग्रेसी बोलती है, वो क्या? तभी वहाँ पून एम को लेकर आता है। वो उन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता है। ये ग्रेसी है, वो पहले यहीं पढ़ती थी, लेकिन अब वो एक इंटरनेशनल स्कूल में है। और ये एम है, मेरी गर्लफ्रेंड। एम वहाँ ग्रेसी को देखकर थोड़ी हैरान होती है। ग्रेसी उसे हेलो बोलती है। फिर एम और पून चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में कुछ बच्चे म्यूजिक क्लब के बाहर खड़े होकर परफॉर्मेंस सुनने लगते हैं। वहाँ माविन भी होता है। तभी नॉन दरवाज़ा खोलता है, जिससे बच्चे पीछे हटने लगते हैं। माविन पीछे गिरने वाला होता है, पर पैर उसे पकड़ लेता है। सभी लोग उन्हें देखने लगते हैं। पैर बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माविन बोलता है, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। पैर बोलता है, तुम इंतज़ार क्यों कर रहे हो? माविन बोलता है, क्यों, मैं इंतज़ार कर सकता हूँ, ताकि हम दोनों एक साथ जा सके। पैर बोलता है, मैंने तुम्हें कहा था मेरा वेट मत करो। माविन बोलता है, लेकिन पैर उसे टोकते हुए बोलता है, मैंने कहा मत करो तो मत करो, क्या तुम्हें समझ नहीं आता? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम इसमें इन्वॉल्व नहीं हो, बस घर जाओ। फिर वो वहाँ से चला जाता है। सभी लोग उसे देखने लगते हैं। नॉट माविन के पास आकर कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें चले जाना चाहिए, मैं ऑडिशन संभाल लूँगा, तुम घर जाओ। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में बच्चे ऑडिशन देने आते हैं। ओम बोलता है, नो देखो, हर बैंड को 2 सॉन्ग्स गाने हैं, तो मैं घर कब पहुँचूँगा? नो बोलता है, हाँ मुझे भी नींद आ रहा है। ओम बोलता है, नो मुझे लगता है कि पून डरा हुआ है कि तुम नाराज हो जाओगे किसी और को लाने की वजह से। फिर अर्न और उसका बैंड परफॉर्म करने आते हैं। नो पहले ही उनका स्कोर लिखने लगता है। ओम बोलता है, नो तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम चीटिंग कर रहे हो? उसने गाना शुरू भी नहीं किया। नो बोलता है, मुझे पहले से ही पता है कि वो अच्छा है। ओम बोलता है, कैसे, उसने अभी तक गाया भी नहीं। नो बोलता है, तुम देख लेना। फिर नो पीछे मुड़कर पून को देखने लगता है। नो बैठे बैठे सोने लगता है और वो सपना देखता है कि पून एम के पैर को देखकर पूछता है, क्या बहुत दर्द हो रहा है? मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। एम बोलती है, थैंक यू, लेकिन मुझे लड़कियां पसंद हैं। फिर वो हंसते हुए ली के साथ चली जाती है। पून काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो बोलता है, ठीक है, तुम्हें लड़कियां पसंद है ना? और वो भी लड़कियों की ड्रेस पहन लेता है। तभी ओम उसे जगा देता है। अर्न बोलता है, नो क्या तुम्हें नींद आ रहा है? नो यॉर्निंग करते हुए बोलता है, नहीं मुझे नहीं आ रहा। अर्न बोलता है, तो क्या तुम सच में ये गाना सुन सकते हो? सभी लोग उसे टीज करने लगते हैं। फिर अर्न गाना शुरू करता है। वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग सिंग करता है, जो सभी को काफ़ी पसंद आता है। ये गाना नो के बारे में होता है। अर्न सॉन्ग सिंग करते हुए नो को इमेजिन करने लगता है। और इसी के साथ एपिसोड 6 से ही ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।